इंटरेस्टेड है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। कैसे प्रोसीजर है अगर आप जानना चाहते हैं, या फिर आपको कैसे आना है, कहाँ से आना है, अब क्या प्रोसेस है, मतलब कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कब रजिस्ट्रेशन करना है, या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। नमस्कार सभी को, मैं हूँ चैत्राली बांदे आणि मी नागपूर महाराष्ट्रमधनं आहे। मी समारा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटी रशियामध्ये 5th इयरला मेडिकल स्टूडेंट आहे। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में कि कैसी यूनिवर्सिटी है एंड क्या आपको इस यूनिवर्सिटी में आना चाहिए एंड व्हाई यू शुड चूज समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ, मैंने कुछ सोच समझ के यहाँ पे ट्रांसफर लिया है। तो आगे हम देखेंगे कि कैसी यूनिवर्सिटी है एंड क्या क्या पॉइंट्स आपको कंसिडर करने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी के लोकेशन की। तो यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन है, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एंड ये समारा सिटी में है। तो मॉस्को से पहले रशिया का कैपिटल समारा हुआ करता था। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि एज अ सिटी समारा कैसी होगी एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब घूमने के लिए कैसी चीज़ें हैं। जो भी बच्चे रशिया पढ़ने के लिए जाते हैं एंड जिन्हें थोड़ा बहुत घूमने का शौक हो, जैसे लोग सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को घूमने जाते हैं, वैसे ही लोग समारा भी घूमने आते हैं। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि कैसी सिटी है। इसके बाद आते हैं हम सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जैसे आने के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर घर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप लखनऊ से हैं या फिर आप हैदराबाद से हैं, आप कोलकाता से हैं, तो आपको डायरेक्टली फ्लाइट मिल जाएगी हैदराबाद से डायरेक्टली समारा। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप दिल्ली जाओ या फिर आप मॉस्को जाओ एंड देन आप आगे आओगे, ऐसे ज़रूरत नहीं है। या आपका क्या होता है कि कॉस्ट भी बच रहा है, सेकेंड चीज़ आपको डायरेक्टली मतलब यहाँ पे आपका टाइम भी बच रहा है। तो इवन अगर आप कुछ मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे तो मैं लास्ट टाइम मैं जब समारा आई थी तो मैं नागपुर से हैदराबाद गई थी, क्योंकि हैदराबाद से टिकट्स हमेशा सस्ती होती है। तो मैं हैदराबाद गई थी एंड हैदराबाद से डायरेक्टली मैं समारा आई थी वाया दुबई। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके बाद अब आते हैं रेलवे स्टेशन के बारे में। तो यहाँ का जो रेलवे स्टेशन मतलब वокзал है काफ़ी बड़ा है। ये भी मैं काफ़ी सारे वीडियोस में आपको 2-3 वीडियोस में मैं आपको दिखा चुकी। आप अगर देखना चाहते हो तो एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी एज अ सिटी के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यूनिवर्सिटी के बारे में कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एज ए यूनिवर्सिटी वाइज कैसी है एंड अकेडमिक्स कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिवर्सिटी की लोकेशन की। तो यूनिवर्सिटी का जो मेन बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी का जो मेन बिल्डिंग है वो चपायस्का है। हर सिटी में एक मेन स्ट्रीट होती है। ठीक है, तो वैसे ही समारा में जो मेन स्ट्रीट है वो है लेनिन रास्ता है। तो यहाँ पे ही सेम स्ट्रीट पे चपायस्का 89 पे जो यूनिवर्सिटी का मेन डीन ऑफ आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे। एंड इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है कि एज मतलब बाकी के यूनिवर्सिटी का हॉस्टल एंड बाकी यूनिवर्सिटी क्लासेस जहाँ आपकी लगेगी कितने दूर है। ठीक है, तो देखो जैसे कि तुम लोग अभी देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, कहाँ गया, हाँ, तो ये जो ब्लू डॉट है ये मेरी लोकेशन है। ठीक है, मैं अभी हूँ समारा यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट हॉस्टल में, जो कि जिसका एड्रेस है गगारिन 16A। ठीक है, तो ये जो हॉस्टल है इसके जस्ट पीछे आप देख सकते हैं सैमगमू लिखा हुआ है, समारा स्टेट समार्स्कम मेदिंस्कम गसुदार्स्कम यूनिवर्सिटीत। ठीक है, सैमगमू। तो ये यूनिवर्सिटी की मेरे पीछे ही यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है। ये सारी की सारी चीज़ें एक बाउंड्री के अंदर मतलब एक कैंपस के अंदर है। जैसे इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्टल्स में आपने देखा होगा कि हॉस्टल भी अंदर होता है, हॉस्पिटल भी इसके अंदर होता है एंड सारे डिपार्टमेंट्स भी अंदर होते हैं। तो बच्चे एक कैंपस के अंदर ही रहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जस्ट हॉस्टल के पीछे ही एक यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपकी स्टोमेटोलॉजी और ऑप्थेल्मोलॉजी की क्लास लगेगी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे प्लस साइन मतलब क्लिनिक स्लैमगमू लिखा है, मतलब यूनिवर्सिटी का खुद का क्लिनिक, यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्पिटल यहाँ पे है जो क्लिनिक सैमगमू नाम से है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि रशिया में क्या होता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में खुद का हॉस्पिटल नहीं होता है। ठीक है, रशिया में सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिसका खुद का हॉस्पिटल है, जिसमें से एक समारा है, दूसरी है वोल्गोग्राद। क्योंकि रशिया की गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उनका ऐसा है कि जो हॉस्पिटल जो है वो उनका हेल्थ मिनिस्टर के अंदर आता है, और जो मेडिकल का जो एजुकेशन है वो उनका एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर आता है। तो ये इनके साथ कोलैब करके बच्चे यहाँ मतलब एजुकेशन के लिए बच्चे हॉस्पिटल में पढ़ने के लिए जाते हैं। बट सिर्फ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और वोल्गोग्राद यूनिवर्सिटी ऐसी 2 यूनिवर्सिटीज़ है जिनके पास खुद का हॉस्पिटल है। खुद का हॉस्पिटल मतलब
कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर इनका हॉस्पिटल है, जिसका इसलिए इस क्लिनिक का, इस हॉस्पिटल का नाम है क्लिनिका सैमगमऊ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, तो ये है वो क्लिनिक सैमगमऊ जहाँ पे मेरी रोज क्लासेस लगती है। आपने मेरे काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा कि मेरी क्लासेस सारी यहीं पे लगती है। तो बस मुझे ऐसे उतरना होता है, टुचुक टुचुक टुचुक, और कुचुक कुचुक करके यहाँ पे चल के जाना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिनिचेस्की समार्स्को गसुदार्स्को मेदिंस्कम यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके जस्ट आगे में ही मतलब पूरा बहुत बड़ा है ये कैंपस। तो ये टी शेप का है एक साइड से, और एक साइड से एल शेप का है। ठीक है, यहाँ पे आपका थेरेपी की भी क्लास लगती है, यहाँ पे आपकी ट्रॉमा की भी क्लास लगती है। यहाँ पे लिखा है थेरेपेटिचिस्की कॉर्पुस क्लिनिक सैमगमू। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लिनिक। यहाँ पे लिखा भी एक और यहाँ पे आपको क्लिनिक मिलेगा। ठीक है, जस्ट मतलब अंडर कैंपस के अंदर ये पहला है क्लिनिक सैमगमू। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा है, मतलब ये सारे क्लिनिक के ही पार्ट्स है कैंपस के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर। यहाँ पे लिखा है क्लिनिक समार्स्को गसुदार्स्कम मेदिंस्कम यूनिवर्सिटेता। फिर यहाँ पे एक और क्लिनिक है जहाँ पे लिखा है क्लिनिक सैमगमू। फिर एक और आप देख सकते हैं क्लिनिक सैमगमू, और यहाँ पे स्टोलोवा है, स्टोलोवा मतलब फूड कोर्ट। तो ये यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया है। तो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर सारी बाउंड्री है। ठीक है, और यहाँ पे एक और क्लिनिक सैमगमू है यहाँ पर। ठीक है, तो जितने भी क्लिनिक्स हैं इसके अंदर ही आप सोच लीजिए कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के कैंपस के अंदर ही 4 से 5 क्लिनिक है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम फर्स्ट ईयर की क्लासेस लगती कहाँ है। ठीक है, तो ये मेरी लोकेशन है हॉस्टल। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है सैमगमू, यहाँ पे आपकी लगेगी न्यूरोलॉजी की और बाकी की क्लासेस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लगा हुआ फिर से लिखा हुआ है सैमगमू। ठीक है, क्लिनिका थेरापेटिस्को स्टोमेटोलॉजी क्लिनिक सैमगमू। तो यहाँ पे स्टोमेटोलॉजी का तुम्हारा क्लिनिक है। एंड इसके बाद हॉस्टल के जो फर्स्ट फ्लोर पे ही आपकी काफ़ी सारी क्लासेस लगती है, जैसे फिजिक्स वगैरह हो गया। तो हॉस्टल जो है यहाँ पे 5 फ्लोर का हॉस्टल है, जिसके फर्स्ट फ्लोर पे आपकी सारी क्लासेस लगती है। सारी नहीं, ऑलमोस्ट क्लासेस लगती है। एंड कुछ क्लासेस है जिसके लिए आपको ट्रैवल करके जाना होता है। एक क्लास आपकी लगती है बायोलॉजी की, वो आर्थोबूट्स का है 227 पे। तो मैं आपको गूगल मैप्स पे दिखा देती हूँ कि कहाँ पे है इसका एग्जैक्ट लोकेशन। हाँ, तो देखिए ये जो है आर्थोबूट्स का है 227, यहाँ पे है। तो ये लिखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सैमगमू। ठीक है, तो यहाँ पे ये हार्डली मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है यूनिवर्सिटी से, यहाँ से लेकर के। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, कहाँ गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आपको आना है 227। तो ये हार्डली आपको लगेगा 10 से 15 मिनट। ठीक है, 10 मिनट मैक्स लगे, इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता आपको। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जस्ट यूनिवर्सिटी के मेन गगारिन 16A के हॉस्टल पे यहाँ पे आपकी नीचे से लग रही है आपकी फिजिक्स वगैरह की क्लासेस। बाजू में गगारिन 18 पे आपकी लगेगी स्पोर्ट्स का भी यहाँ पे ट्रेन किया जाता है, स्पोर्ट्स का भी क्लास लगता है। तो फिजिकल एक्सरसाइज की क्लासेस आपकी लगेगी बाजू में, जिसका एड्रेस है गगारिन 18। ठीक है, एंड उसके बाद स्टोमेटोलॉजी की क्लासेस इसी के बाजू में लगती है। न्यूरोलॉजी की क्लासेस, न्यूरोलॉजी का ही डिपार्टमेंट है ये यहाँ पे। एंड इसमें मतलब आउटसाइड जस्ट एक ग्राउंड भी है इसके पीछे, ग्राउंड भी है। हाँ, यहाँ पे ग्राउंड में भी आपकी क्लासेस लगती है कुछ। तो ये क्लिनिक है। तो आपने जैसे कि देखा कि जो हॉस्टल का जो बॉर्डर है, हॉस्टल का जो कैंपस है, इसके अंदर आपका हॉस्टल है, इसके अंदर आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और 4 से 5 क्लिनिक है। एंड यहाँ से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आर्थोबूट्स का यहाँ पे आपका लगेगा बायोलॉजी का क्लास। तो मैंने आपको लोकेशन समझा दी यूनिवर्सिटी की कैसी है। एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। समरा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुछ हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है, जिसमें से सबसे पहला है एम्स दिल्ली के साथ इनका टाई अप है। सेकंड जो है वो है KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। एंड उसके बाद है सिम्बायोसिस। उसके बाद है महावीर कैंसर संस्था एंड रिसर्च सेंटर। एंड बाद के स्वामीनारायण रिसर्च हॉस्पिटल में भी इनका टाई अप है। तो अगर आप, अब इसका एडवांटेज क्या है, अगर आप इंडिया जाते हैं तो आप यहाँ पे जो महावीर संस्था है कैंसर रिसर्च सेंटर, या फिर जो गुजरात में मैंने आपको हॉस्पिटल बताया, यहाँ पे जाकर के आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए। ठीक है, तो इसके बाद एज मैंने यूनिवर्सिटी आपको बता दी। अभी यहाँ पे इनका क्या क्या इनकी स्पेशलिटीज़ है, तो आप मेरे कई सारे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे कि एक्चुअली इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ समारा में मिलेगी। जैसे पिरोगोव टेबल जो है, ये पेटेंट समारा का है, जो आपको मिलता है सिर्फ समारा में। एंड समारा के अलावा एक और यूनिवर्सिटी में, जो कि उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, जो यहाँ पे ही बनाया गया था समारा में। जो पिरोगोव टेबल होता है, जहाँ पे आप देख सकते हो एनाटॉमी डिपार्टमेंट की लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो, वहाँ पे उस टेबल पे आप जो भी टॉपिक रिसर्च करो उस पर आपको सारी क्लियर व्यू मिलेगा। 3D के साथ, 3D एनिमेशन के साथ सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी जाती है।
ठीक है। तो ये हो गया यूनिवर्सिटी के बारे में एंड यूनिवर्सिटी के कैंपस कितने दूर है हॉस्टल से। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे एक ऐसा ओटी थिएटर है जो कि हाईली मतलब बहुत ज़्यादा हाईली इक्विप्ड है एंड काफ़ी ज़्यादा सारी फैसिलिटीज़, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो इस ओटी के अंडर नहीं है। अल्ट्रासाउंड से लेकर के सारी आप देख सकते हैं पीछे एंड काफ़ी डिटेल वीडियो भी इस चीज़ को लेकर के आएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हॉस्टल पे कि यूनिवर्सिटी का हॉस्टल कैसा है। तो यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है इंडियंस के लिए गगारिन 16A पे मैंने आपको जैसे पहले दिखाया है कि इनका लोकेशन है। 5 फ्लोर का इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल है, जिसपे से मतलब यहाँ पे आप मेरे हॉस्टल टूर वाली वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पे 3 चेक पॉइंट्स हैं। ठीक है, एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको हॉस्टल के अंदर ही मेस मिल जाती है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेस को अगर हम रेट करें तो मेस का खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हफ्ते में आपको 3 दिन नॉनवेज मिलता है, जिसमें से आपको 1 दिन बिरयानी मिलती है, 2 दिन आपको सुबह रोटी मिलती है और रात को तो रोज़ ही रोटी मिलती है। ठीक है, एंड ब्रेकफास्ट भी सुबह आपको मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है एंड काफ़ी आपका टाइम भी बच जाता है। आप खाना खा के क्लास जा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई चीज़ें मेस को लेकर के डिटेल्ड वीडियो शायद आप लोगों ने नहीं देखी है एंड अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके देखो। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है। तो हॉस्टल में ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर पे आपकी सारी क्लासेस लगती है। ठीक है, सेकंड फ्लोर पे जो है आपका मतलब वहाँ पे ये चीज़ें हैं। सेकेंड फ्लोर पे लड़कियों के लिए अलग सा सेपरेट जिम है। थर्ड फ्लोर पे अलग सा लाइब्रेरी प्रोवाइडेड है जहाँ पे बच्चे जाकर के पढ़ सकते हैं। फोर्थ फ्लोर पे लड़कों के लिए अलग सा जिम है एंड फिफ्थ फ्लोर पे एक कॉमन हॉल है जहाँ पे हम कोई भी प्रोग्राम वहाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो एंड फोर्थ फ्लोर पे ही मेस है। एक साइड में बच्चे मतलब खाना लेते हैं एंड दूसरी साइड में खाना रखा है जहाँ पे फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट मतलब स्थलों है जहाँ पे बच्चे बैठ के सबके साथ खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हॉस्टल एंड हर फ्लोर पे 2 साइड में 2 वॉशरूम्स है एंड दोनों साइड में 2 लॉन्ड्री एरिया एंड वॉशिंग मशीन प्रोवाइडेड है। तो ये चीज़ें हो गई हॉस्टल को। तो अगर हम यूनिवर्सिटी को अगर रेट करें तो 10/10 है, तो हॉस्टल भी आप बोल सकते हैं कि 10/10 है। रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे ट्रिपल सीटर और डबल सीटर रूम्स अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एक चीज़ जो मैं आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी से अब तक के कोई भी इंडियन स्टूडेंट का बैच पास आउट नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी के सबसे सीनियर इंडियन स्टूडेंट जो है वो है 5th ईयर में। ऐसे तो काफ़ी सारे बच्चे हैं। ठीक है, बट इंडियन स्टूडेंट का सबसे सीनियर वाला जो बैच है 5th ईयर में है, जिसमें मैं खुद हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से कोई भी बच्चा पास आउट क्यों नहीं हुआ है। सबसे पहले कोई भी कंसल्टेंसी ऐसी यूनिवर्सिटी में काम नहीं करना चाहती है जहाँ पे फ़ी रूबल में ली जाती है, और कोई कंसल्टेंसी डॉलर में जहाँ फ़ी ली जाती है वहाँ काम करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलता है। तो यूनिवर्सिटी की जो फीस है मैं आपको एंड में बताऊँगी कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है। ठीक है, तो इससे पहले यहाँ पे कोई भी कंसल्टेंसी काम नहीं करती थी। ठीक है, एंड कुछ कंसल्टेंसी ने यहाँ पे फ्रॉड कर दिया था, तो वो अभी यहाँ से चले गए हैं। तो आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें कि कौन यहाँ पे मतलब अभी ऑफिशियली है, कौन नहीं है। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं भी आपको बता दूंगी। ठीक है, तो हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पे जो फ़ी कम होने की वजह से कोई भी कंसल्टेंसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, उस वजह से यहाँ पे उतने मतलब पहले बच्चे आए नहीं, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटीज़ में रूबल में फ़ीस होती है वहाँ पे बहुत कम कंसल्टेंसीज काम करती है। तो इस वजह से यहाँ पे पहले यहाँ से कोई पास आउट नहीं हुआ है, और इसीलिए यहाँ पे सबसे सीनियर जो बैच है वो 5th ईयर में है। ठीक है, अब कोई तुम्हारा ये डाउट होगा कि क्या हमें ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए जो कि मतलब जहाँ पे इंडियन बच्चे, जहाँ का FMG पासिंग परसेंटेज नहीं है बेसिकली। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी यूनिवर्सिटी कभी ना कभी तो स्टार्ट करती है। लाइक जो भी बच्चा अभी ऑरेनबर्ग के बारे में सबको पता है कि हाईएस्ट FMG पासिंग परसेंटेज जो है वो ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का है। बट जो भी बच्चे वहाँ पे 2013 में जब ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था, तो 2013 या 2014 में जो भी बच्चे जा रहे थे, अगर उन्होंने भी ये सोचा होगा कि ये तो यूनिवर्सिटी अभी स्टार्ट हो रही है, मुझे यहाँ जाना चाहिए, नॉट स्टार्ट, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि एकदम स्टार्ट वहाँ पे बैच अगर फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में पहली बार है तो उन यूनिवर्सिटी में जाओ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मतलब अभी ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जब बच्चे वहाँ पे गए थे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तब वहाँ का भी हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज नहीं था। उसके बावजूद भी बच्चे उस यूनिवर्सिटी में गए, एंड अगर मतलब वो बच्चे नहीं जाते तो उस यूनिवर्सिटी का उतना अच्छा पासिंग परसेंटेज नहीं होता। एंड मान लो अगर आप ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ का हाईएस्ट FMG पासिंग परसेंटेज है। अब इसका मतलब तो ये तो नहीं है अगर आप मेहनत नहीं करोगे, यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज है तो आप भी पास हो जाओगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। समझाना था कि ज़रूरी नहीं है कि FMG पासिंग परसेंटेज एक क्राइटेरिया हो यूनिवर्सिटी चूज़ करने से पहले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
बट उतना नहीं। आपकी मेहनत पे है, सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जाकर के वहाँ पढ़ते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पे आपकी FMG की कोचिंग होनी चाहिए, इंडिया से टीचर्स आकर इंडियन टीचर्स वहाँ पढ़ाएं, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी नेक्स्ट मंथ जो है इंडिया से टीचर आएगा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एनाटमी पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स को एंड बाकी के अदर एक्टिविटीज़ को कैसे सपोर्ट करती है या नहीं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये लोग सब स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फेंसिंग से लेकर के काफ़ी सारी फुटबॉल वगैरह का यहाँ पे हर चीज़ का स्टेडियम है, ग्राउंड है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स के लिए इनकी अलग से टीम जाती है हर स्पोर्ट्स के लिए, ताकि जितने भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स है वहाँ ये तुम लोगों से पार्टिसिपेट करवाते हैं। एंड अगर आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इवन आप अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए जाते हैं तो ये जितने भी यूनिवर्सिटी के फेस्ट होते हैं, जैसे लास्ट टाइम जब हमारा वो हुआ फ्रेशर्स पार्टी हुआ था, तो इन लोगों ने इन ऐसे स्टूडेंट्स को अलग सा मतलब प्राइज़ दिया था स्पोर्ट्स वालों को। तो स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एंड सीरियसली लिया जाता है यहाँ पे। एंड इसके बाद स्पोर्ट्स के बाद आते हैं अदर एक्टिविटीज़ पे। तो ऐसे काफ़ी सारे फेस्ट, जैसे एथनो फेस्ट हो गया। एथनो फेस्ट एक ऐसा फेस्ट था जहाँ पे हर कंट्री के बच्चों ने, सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया था। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूँ कि उसमें से 11 परफॉर्मेंस में से 6 परफॉर्मेंस इंडियंस की थी। आप एथनो फेस्ट वाली वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं। तो ये तुम्हें काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ साथ। जैसे कि सब आप ज़रूरी नहीं है आप इंडिया से बाहर जाके इंडियंस के साथ ही रहो, ठीक है। तो आपको एक इंटरनेशनल स्टूडेंट से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे एक मतलब अच्छे तरीके से अच्छे एनवायरनमेंट में सब बच्चे एक साथ रहते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा आपके लिए एडवांटेज हो सकता है। एंड अब मैं इसके बाद आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्पिटल होने की वजह से क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा सही है एंड आपको डायरेक्टली पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करने को मिलता है। इवन आप मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ में ऐसा है कि मैं हर चीज़ नहीं डाल सकती, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए जैसे पेशेंट्स के साथ हो गया, फिर भी मैं ब्लर करके डालूंगी नेक्स्ट टाइम, आप ज़रूर देखना हॉस्पिटल वाली वीडियो। तो 24 आवर्स हॉस्पिटल ड्यूटी लगती है, एम्बुलेंस ड्यूटी लगती है। एंड अगर मैं क्लिनिक में अलग से जाकर के सीखना चाहूँ, प्रैक्टिस करना चाहूँ, तो मैं जाकर के प्रैक्टिस कर सकती हूँ, जहाँ पे मतलब मुझे पे भी मिलता है, ठीक है। तो क्लिनिकल एक्सपोजर यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा अच्छा है। इवन यहाँ के जो हॉस्पिटल टूर, मैंने एक्चुअली इससे पहले क्यों यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहिए इस पर वीडियो डाल दिया है। हॉस्टल टूर मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। इसके बाद मैंने इंडियन मेस पे अलग से एक वीडियो डाला है। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हॉस्पिटल टूर पे आएगी, कम से कम 5 से 6 वीडियोज़ कि हॉस्पिटल कैसा है यहाँ पे यूनिवर्सिटी का। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ के हॉस्पिटल में सैंपल्स कैसे भेजे जाते हैं, जो बहुत ही मतलब मुझे जिस चीज़ ने बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया था, जो वो ऐसे कि एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर आपका सैंपल लोड किया जाता है एंड जिस भी डिपार्टमेंट में वो चाहिए पूरा कंप्यूटराइज्ड होता है, उस डिपार्टमेंट में वो सैंपल मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सिर्फ समारा में मिलेगी, ठीक है। ये कहीं पे भी नहीं है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। और वापस से जब रिपोर्ट्स चाहिए होती है तो सेम वे में रिपोर्ट्स भी कलेक्ट होती है। इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ का मतलब क्या है, हर चीज़ स्टेराइल लेती है। कोई भी सैंपल जो है वो कोई भी इन्फेक्शन या फिर किसी भी माइक्रोब के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, बिकॉज कोई भी ह्यूमन के बिना कांटेक्ट के इसे किया जाता है। मतलब जैसे अगर हमारे हॉस्पिटल में अगर हमें भेजना है इंडिया में, एक क्या होगा कि जो भी वार्ड बॉय होगा या वार्ड नर्स होगी वो सैंपल लेगा अपने हाथ से, फिर लेकर के वहाँ तक, उससे क्या होगा, टाइम भी जा रहा है प्लस ज़्यादा लोगों का कॉन्टैक्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी यहाँ पर। एंड काफ़ी सारे रिसर्च है, काफ़ी सारी कैंसर सर्जरीज है जो यहाँ पे इनके क्लिनिक में होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्लिनिकल एक्सपोजर मतलब यूनिवर्सिटी का बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है यहाँ पे ये। इसके साथ बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस एक्चुअल में कितनी है। तो यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो है 3,30,000, 3,30,000, ठीक है। अगर आप मेस लेना चाहते हैं तो मेस का चार्जेस अलग है। वो मतलब आप ज़्यादा डिटेल में अगर आपको चाहिए इस रिलेटेड कितने पैसे आपका कितना टोटल कॉस्ट करेगा, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरा 6 साल तक का अगर आप देखें तो जाएगा आपका 23 लाख तक के, ठीक है। ये मैंने आपको फीस बता दी। हॉस्टल के कितने पैसे हैं, तो हॉस्टल का एक गवर्नमेंट हॉस्टल होने की वजह से 35,000 रूबल 1 साल का है हॉस्टल का फीस, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका विद इन मतलब मीडियम बजट में 25 से 26 लाख तक का आपका सब कुछ हो जाएगा। तो ये था मेरा समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। एंड इसके बाद मेरी सारी मतलब एक एक करके एक एक पार्ट पे वीडियो आएगी कि क्लासेस कैसी होती है। इवन मैंने आपका एक एनाटमी डिपार्टमेंट का भी टूर का वीडियो डाला हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो एनाटमी डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट के HOD है, उन्हें इंग्लिश तो आती है, इंग्लिश के साथ साथ उन्हें हिंदी लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छे से आती है, ठीक है। तो इन टीचर्स को 6 साल तक के यूनिवर्सिटी जो है इंग्लिश में है, एंड टीचर्स को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। तो एक ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड तो बस एंड एक चीज़ और ये है कि लास्ट चीज़ कि यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, बिकॉज समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक मीडियम बजट यूनिवर्सिटी होने की वजह से यहाँ पे लिमिटेड ही सीट्स है, सिर्फ 250 सीट्स है। ऐसा नहीं है कि बशकीर या फिर बाकी यूनिवर्सिटी की तरह बस कच्चे की तरह बच्चों को भरा जा रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ 250 सीट्स है, तो जिसमें से कुछ सीट शायद बुक भी हो गई है। तो अगर आप अपनी सीट रजिस्टर करवाना चाहते तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। प्लीज़ आप फील फ्री टू राइट टू मी। एंड आपको किसी भी तरह की कोई और क्वेरी है, आपको कोई भी वीडियो चाहिए है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। बता दूंगी कि यहाँ के जो डीन ऑफिस है, यहाँ के जो इंटरनेशनल हेड है, एंड जो भी मतलब डीन है, डीन को तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। तो एंड इंटरनेशनल हेड है, आप बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी देख भी चुके होंगे। इंटरनेशनल हेड है, इनको भी बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। एंड ऑल्सो दे आर वेरी हेल्पफुल, लाइक ये वो लोग इंडियंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, एंड वो चाहते हैं कि इंडियंस आए। तो आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ में देखा होगा कि वो लोग किस तरीके से इंडियंस को ट्रीट करते हैं। लाइक आपको ये फील ही नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं। मतलब मुझे तो लगता है ज़्यादा रशियन से ज़्यादा शायद वो इंडियंस को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा एक इन्वायरमेंट आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। कैसे प्रोसीजर है अगर आप जानना चाहते हैं, या फिर आपको कैसे आना है, कहाँ से आना है, अब क्या प्रोसेस है, मतलब कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कब रजिस्ट्रेशन करना है, या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं कर दिया तो कर दो।